हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा अग्रवाल जी। सुषमा अग्रवाल जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन कब से प्रारंभ किया, किसकी प्रेरणा से किया, ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं सुषमा अग्रवाल जी से। सुषमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी सुषमा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं दर्शकों को। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई आपकी, और वर्तमान में आप कहाँ पदस्थापित हैं, और साहित्य सृजन के पीछे क्या भूमिका रही है आपकी? सर, मेरा जन्म केशवरा पाटन में हुआ। जी। बेसिकली पापा क्या इरिगेशन में इंजीनियर थे राजस्थान में। जी जी। हम लोग आगरा से हैं, आगरा उत्तर प्रदेश। जी जी। तो 8th क्लास तक शिक्षा मेरी आगरा से हुई थी। जी। उसके बाद हम देवली आ गए। अच्छा। देवली पापा बीसलपुर डैम पे थे। जी जी। तो वहाँ पे रहे, 8th से लेकर 12th तक मैं वहाँ पे रही। जी। यहाँ हमारा मावीनगर 2nd में घर था। जी। तो यहाँ मैं इंजीनियरिंग का सपना लिए जी कोटा में आई थी। तो मैंने एक बार, पहले सिस्टम अलग था, पीईटी और आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ करता था। बिल्कुल। तो मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था। जी जी। तो एक बार दिया, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पीसीएम से बीएससी में एडमिशन ले लिया। बिल्कुल। बीएससी किया और फिर उसके बाद मुझे था कि टीचर के रूप में मैं सोचती थी बीएड करो, स्कूल में पढ़ो। हालांकि मुझे थोड़ा सा लगता था टफ है या मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने एलएलबी किया उसके बाद से। जी जी जी। एलएलबी के बाद जस्ट करते ही शादी हो गई थी। शादी के बाद वही घर गृहस्थी में मैं बिजी हो गई थी। जी। और प्रैक्टिस करने का सोचा था कि भाई अब तो था, आरजीएस की इच्छा थी क्योंकि मैंने बीना दीदी को देखा था। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन शादी के बाद मैंने कहा नहीं, अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किसी कारणवश संभव नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो हस्बैंड ने ही मुझे एक कोचिंग का ऐड ला के दिया था कि आप तैयारी कर सकते हो। जी। तो फिर मैंने कोचिंग तैयारी शुरू करी थी, जुडिशरी की, आरजीएस की तैयारी शुरू की। तो मैंने इस दौरान 1 साल में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा कि मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे मार्क्स आए। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने लगातार एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू 5 बार मैंने आरपीएससी के इंटरव्यू फेस किए हैं, आरजीएस, जेएलओ, एपीओ, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। जी। इसी दौरान मैंने एलएलएम किया, उसके साथ सेट क्लियर हो गया मेरा। और अभी वर्तमान में मैं कोटा यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में विधि व्याख्याता हूँ। जी। गेस्ट फैकल्टी, एज ए परमानेंट फैकल्टी मैं मोदी लॉ कॉलेज में हूँ, लॉ की बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जी जी। तो सर सुषमा जी, ये तो रहा आपका शिक्षा से संबंधित सारा रूपरेखा। साहित्य सृजन करने का मन में विचार कैसे आया? सर, मैं 9th क्लास में थी जी। तब मेरी कज़न थी, उसके चाचा जी के ऑफिस की मैगज़ीन थी, उसकी पोएम छपी थी। तो उसने मुझे दिखाया, तो मुझे लगा यार मैं लिख सकती हूँ क्या। तो मैंने फर्स्ट कविता मेरी तब मैंने लिखी थी। और उसके बाद कोटा आई। कोटा में मेरे एक चाचा जी हैं, वो स्वतंत्र लेखक संघ में, वो 1-2 बार मुझे गोष्ठी में लेके गए थे। जी जी। तो फिर मैं लिखने लगी, शुरुआत हो गई कविताओं की। कविताएं छपी भी थी लोकल पेपर्स में। फिर 1999 में मेरी पहली कहानी मैंने लिखी थी। जी जी। और इत्तेफाकन सर ऐसा हुआ, कहानी लिखी, दूसरी तीसरी कहानी मेरी साहित्य अमृत विद्यावास मिश्र जी हैं, उनकी पत्रिका में छप गई। और उसी दौरान मेरी यूथ में उसमें युवाओं का एक कॉलम आता था। जी जी। उसमें कविताएं भी छपी थी। 2001 की बात है। मैं उस दौरान छुट्टियों में आगरा गई थी। आगरा से जब मैं लौटी तो वो सारी मैगज़ीन, इतने सारे लेटर मुझे मिले। जी। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे। और कहानियाँ मेरी, मतलब शुरुआत की कहानियाँ ही अच्छी पत्रिकाओं में छपी। तो मेरा कहानियों की तरफ रुझान बढ़ता गया। उस दौरान ही दैनिक नवज्योति, भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में 2004 में पहली कहानी छपी थी। उसके बाद भी छपी थी। तो अच्छी पत्रिकाओं में छपती गई। तो मेरा फिर बाद में कहानी ही लिखने लगी थी मैं। बहुत बढ़िया।
एक रीज़न ये भी है कि कहानी कविताओं में एक अक्षर उतार सकते हैं अपन, और कहानी में पूरा बिल्कुल अपना अपने मन के सारे विचार रख पूरे सकते विचार हैं। रख सकते हैं। जी जी मतलब व्यक्ति की बातें तो सब पूरे व्यक्ति को उतार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी, आपने बताया वीना जी से भी आपको काफ़ी हाँ। मतलब साहित्य क्षेत्र में काफ़ी लेखन में वो मिला हाँ सर। संबल। वीना जी यहाँ हमारे स्टूडियो में भी आई थी और वास्तव में बहुत अच्छा उनका साहित्य सृजन हाँ है। सर। तो ऐसे किन किन साहित्यकारों का आपकी लेखनी पर प्रभाव मैं देखने को जब मिला? 99 में जब मैंने शुरुआत की थी यहाँ कोटा में, तो मैं बीना दीदी से, कृष्णा कुमारी जी से जी और डॉक्टर सरला अग्रवाल जी से संपर्क में रही थी। जी, डॉक्टर अतिल चतुर्वेदी जी, बिल्कुल। डॉक्टर विजय जोशी जी, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा। अतुल चतुर्वेदी जी का एक काव्य मधुवन संस्था है, तो वहाँ प्रोग्राम्स होते थे, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पर। तो शादी से पहले काफ़ी एक्टिव रही थी मैं जी काफ़ी, छप भी गई थी छप भी गया था काफ़ी। तो आकाशवाणी में 1998 से मैं आ बहुत रही हूँ। बढ़िया जी। सुषमा जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? अब तक कितना लिख चुके? सर मैंने शुरुआत तो कविताओं से ही की थी जी और अभी कहानियाँ हैं, 2 बुक मेरी आ चुकी हैं, और इसके अलावा परिचर्चा, निबंध भी लिखे हैं। जी तो बाकी कभी ज़बरदस्ती नहीं लिखा, जब बिल्कुल। मन हुआ तो लिखा। जी 2006 में मेरी कहानी संग्रह ये विदाई आया था। जी मेरी इच्छा थी कि जब मेरी पहली कहानी आई थी, जी लिखी थी मैंने, तो मेरी इच्छा थी मेरी बुक आए। तो ये सपना 2006 में हुआ। हाँ पति बच्चे तब तक थे सबके सपोर्ट से। तो इसके अलावा फिर उसके बाद मैं तैयारी में जुट गई थी जुडिशरी की मैं। जी। मैंने काफ़ी इंटरव्यू फेस किए, बच्चों को संभाला इस दौरान, मतलब 6 से लेकर अभी तक मैं लगातार देती रही, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी शायद कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि बिल्कुल। हर बार मैं इंटरव्यू दे रही थी, एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो रहे थे, कि कुछ कमी रह गई होगी, शायद देते हैं। जी तो मैं बच्चों के साथ में बस इसी में लगी रही थी। फिर उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में थोड़ा सा एकदम ऐसा लगा कि दौड़ रही थी मैं, चाहते ना चाहते हुए। वाह। फिर रुका, तो फिर मैंने कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कहानियाँ जो थी, मेरी आदत थी कि मैं जब पढ़ती थी तो वो रजिस्टर के पीछे कुछ मन में आता था विचार, लिख देती थी। जी। तो मैंने उनको समेटा, फिर कहानी संग्रह तैयार किया, और ये अभी उस लास्ट टाइम राजस्थान साहित्य अकादमी से पब्लिश हुआ है, भोर। बहुत बढ़िया। और ये विदाई 2006 में आया था। और ये कहानियाँ सिर्फ वो काल्पनिक उड़ान नहीं है, मतलब ये आसपास मैंने जो कुछ भी महसूस किया, ये पूरा उसका चित्रण है, मतलब यथार्थ का है। जी जी बहुत। मैं मतलब ये विदाई जब 2006 में आई थी, उसके 2 साल बाद मुझे यूके से लेटर आया। पता नहीं कैसे पहुंच गई होगी वहाँ पर, जी, कि जी। उन्होंने लिखा था, पूनम जी थी, कि मुझे ऐसा ये लक्ष्य कहानी जब मैंने पढ़ी, ऐसा लगा कि ये मेरी कहानी लिखी है। बहुत खूब। तो अच्छा लगा मुझे। और साहित्य सृजन जो समाज में जाए और वहाँ से अपने पास कुछ लिखा हुआ है उस पर, तो उसकी आनंद ही कुछ अलग जी होता है। सर, बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया। सुषमा जी, आपने कविताएं भी लिखी, हमारे सर। दर्शकों को सुनाएं। जी सर। कविताओं में मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छा नहीं समझती, क्योंकि सुनाए कुछ यार। पंक्तियाँ हैं। जी। तो उससे पहले मैं कहानी की कुछ लाइनें हाँ हाँ सुनाना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप कहानी के। ये कहानी काश से है। काश कहानी ये है कि एक लड़की शादी करना चाहती थी किसी से, लेकिन परिवार के मना करने पर वो हताश हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। जी। तो मेरी कहानी में लेखिका ने उसको एक तरह से आक्रोश व्यक्त किया है कुछ शब्द लाइनों में। उसको मैं पढ़ती हूँ। आप बिल्कुल पढ़िए। आधुनिकता ने हमारी सोच कुछ ऐसे कर दी है कि हम सिर्फ पाना चाहते हैं। जब मन मुताबिक नहीं होता तो हम निष्ठुर बन अपने जनकों की परवाह न कर खून के आंसू रोते छोड़ मौत को गले लगा लेते हैं। भूल जाते हैं कि उन पर क्या बीतेगी। सुबह काश तुमने समझा होता, ये कालचक्र चलता रहता है, मरकर भी पुनः जन्म होता है और अगले जन्म में ज़रूरी नहीं है ऐसे माँ बाप
या ऐसी सुविधाएं या वातावरण मिले। अगर विरोध करती तो शायद कुछ समय नाराज रहकर तुम्हारे माँ बाप नाजों से पाली बेटी को माफ़ कर देते। सुबी, काश वृद्धावस्था की दहलीज में तुम अपने माँ बाप का संबल बन पाती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने कहानी का वो जो दिया सार, वो बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों के लिए जो सुसाइड आजकल हो रहा है जी, उससे जी। रिलेटेड दो तीन कहानियाँ हैं बिल्कुल, मेरी। बहुत बढ़िया। कि एक जैसे कहानी का मैं बताती हूँ कि एक बच्चा है, तो प्रेम प्रसंग के कारण वो सुसाइड कर लेता है, पानी में डूब जाता है। जी जी। जब पानी में डूबने से पहले तक उसके मन में सिर्फ वो इस लड़की का प्रतिबिंब था, जी। लेकिन जब वो पानी में डूबता है उस दौरान जब मौत को साक्षात देखता है तो उसके मन में माँ बाप, सिर्फ 3 लोगों की तस्वीर थी, माँ बाप और बहन। उसके था कि मैंने क्या कर लिया। जो भ्रम, मतलब कि जो पानी में डूबने से पहले तक उसके मन में भ्रम था, अब भ्रम टूट चुका था। तो मैं अपने STN चैनल के द्वारा एक संदेश देना चाहती हूँ उन बच्चों से कि ये सिर्फ भ्रम है। अपन अगर सुसाइड कर रहे हैं तो क्षणिक आवेश के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने माँ बाप की ना सोचकर। तो ये मेरी कहानियाँ 2-3 कहानियाँ इसी से रिलेटेड हैं। बहुत बहुत बढ़िया संदेश पर कहानियाँ है आज की युवाओं के लिए, बहुत अच्छी बात है। दृष्टिकोण है वो है कि कहानी कि उसमें है कि ये आज जो भी सुख दुख है आपके दृष्टिकोण का ही परिणाम है। अगर आप पॉजिटिवली लोगे चीज़ों को, चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। तो मेरी कहानियाँ मतलब ये है कि अगर लोगों के जाती है, आजकल युवा पढ़ता है तो उसको बहुत मोटिवेट करेगी। बिल्कुल, Definitely। बहुत बढ़िया। सर कुछ कविता हाँ, सुनाती कविता हूँ। सुनाइए। नारी पर ही है। जी। कभी अकेले सोचती हूँ मैं, सो ऐसे बातें करती हूँ मैं, क्या पा सकूँगी पथ मंजिल का। कब वे वक्त आएगा जब बिन सहारे चल पाऊँगी। सूरत से नहीं सीरत से जानी जाऊँगी, स्नेह की आड़ में फिर न चली जाऊँगी। कभी स्वयं में ही डूब जाती हूँ, कभी स्वयं में ही डूब जाती हूँ मैं, जाने किस घोर तम में खो जाती हूँ मैं। फिर कोई एक किरण आशा उद्दीपित कर जाती है, नव उमंग का कर संचार राह नहीं दिखाती है, और चल पड़ती हूँ मैं एक नई भोर की तलाश में। बहुत और खूब। चल पड़ती हूँ मैं नई भोर की तलाश में। इसके अलावा कुछ 4-5 पंक्तियाँ हैं। हाँ, सुना दीजिए। कविताओं में मैं अपने आप को कच्चा मानती हूँ। बहुत बढ़िया। बस नहीं, कोई तुकबंदी ऐसी ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। सफलता असफलता का नहीं, उत्साह से जीने का नाम है ज़िंदगी। मंजिल का नहीं, सफ़र का नाम है ज़िंदगी। वाह। सफलता असफलता का नहीं, उत्साह से जीने का नाम है ज़िंदगी। मंजिल का नहीं, सफ़र का नाम है ज़िंदगी। रुकने का नहीं, चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। उदासी का नहीं, उल्लास का नाम है ज़िंदगी। वाह, बहुत बढ़िया सुषमा जी। सुषमा जी, जब आपकी कविताएं, आपकी जो कहानियाँ जब पहली बार आकाशवाणी या मतलब पत्र पत्रिकाओं में छपी, तब आपको कैसा आनंद की अनुभूति हुई? सर बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं आगरा गई हुई थी छुट्टियों में, थोड़ा सा परेशान भी थी किसी कारणवश। लेकिन जब मैं लौट के आई तो मेरे पास इतनी डाक थी, उसमें बहुत सारी मैगजीन्स में छपा हुआ था। साहित्य अमृत की 2 पत्रिकाएँ थी, जो एक में कहानी छपी हुई थी, कविताएँ छपी हुई थी, और भी बहुत सारी मैगजीन थी। उसके साथ लेटर्स थे, साहित्य अमृत से काफ़ी सारे लेटर आए थे सर उस पर। उसको देखकर मेरा मतलब उत्साह मैं बता नहीं सकती कि मतलब कितना इंक्रीज हुआ। जी जी। बहुत अच्छा लगा, और पहली बार छपा था वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा उस समय, बहुत ही था। जी सुषमा जी, आप एक ग्रस्त जीवन में हो, जी सर। गृहस्थी संभालती हो, उसके बावजूद भी आपका साहित्य सृजन जारी है। कैसे समय निकाल पाती होंगी आप? सर परिवार का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट रहा। जी। मैंने बताया था तैयारी के लिए एग्ज़ाम की, और साथ में सर इच्छा, अगर व्यक्ति की इच्छा हो, मन में कुछ करने का रहे तो वो हो सकता है, सब चीज़ जी सारी मैनेज हो सकती है। लेकिन जब शादी के बाद बच्चे और मेरा जो सपना था तैयारी, मुझे कुछ बनना है, जी। वो
उसको वो प्राथमिकता पर आ गए और ये बाद में चला गया। लेकिन कोरोना काल में फिर इच्छाएं थी, वो साहित्यकार तो मरता नहीं है। जी जी। हो जगह और फिर कहानियाँ लिखी मैंने। सुषमा जी, आपने काव्य गोष्ठियों में भी भाग लिया होगा। जी सर। तो अपने जो हाड़ौती या कोटा में काफ़ी काव्य गोष्ठियाँ होती है कई संस्थाओं की। तो जब आप पहली बार काव्य गोष्ठियों में आपने भाग लिया होगा, तब बड़े साहित्यकार भी सामने बैठे होते हैं, जी सर। कलमकार भी। कैसा अनुभूति थी आप? अच्छा लगता था सर। उस समय मैं सभी साहित्यकारों को मैं जानती हूँ। जी और उस समय जब मेरा विमोचन हुआ था पहली किताब विदाई का, जी। डॉक्टर शांति भारद्वाज जी, राकेश, उनके रहने का सौभाग्य मिला। बहुत डॉक्टर बढ़िया। प्रेमचंद जी विजय जी थे, डॉक्टर सल्ला अग्रवाल जी थे। वर्तमान में मुझे डॉक्टर नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, उनका पूरा मतलब एक तरह से बेटी की तरह मुझे उनका स्नेह मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, गुरु की तरह मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। डॉक्टर शमा चतुर्वेदी जी, उनका बहुत प्यार है। इवन कभी कोई रहता है, कोई भी मानसिकता का भी अपन तार चढ़ाव आते हैं तो वो बहुत मार्गदर्शन करता है। लॉ के फील्ड में डॉक्टर अरुण शर्मा सर का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। जी जी। हमेशा। सुषमा जी, जो आपकी 2 कृति सामने है अभी, जी सर। और भी साहित्य प्रकाशन आपका मतलब निरंतर जारी है या आएगा समाज के सामने? क्या मानते हो? डेफिनेटली आएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं जी जी। तो जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी उधर से कम होंगी तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा जी सारा। तो लिखने का है, चलता रहता है, पढ़ना लिखना। तो सुषमा जी, कोरोना काल जो आया उसमें साहित्य ने कई साहित्यकारों को खड़ा किया। जी सर। क्या मानती है आप? जी सर, उस समय परिस्थितियाँ भी इस तरह की थी कि व्यक्ति एकदम एक दौड़ से हटकर एक दिल से एकदम चीज़ों का एहसास करने लगा। फिर लगा कि सब बेकार है, नश्वर है जी बिल्कुल संसार में। तो दिल को इस तरह से ऐसा कर दिया कि साहित्यिक मन बना दिया सबका। तो इस कारण चीज़ों को रहा। सुषमा जी, आपके साहित्य सृजन, उसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरी पुस्तकें हैं, अगर पढ़ी जाती हैं समाज में तो डेफिनेटली बहुत एक तरह से मील का पत्थर साबित होंगी समाज के लिए। जी। बच्चों के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करेगी कि हताशा निराशा क्षणभर का है। अगर आप पॉजिटिवली खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं, हिम्मत के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी। और आत्महत्या के लिए मैंने बताया ही है कि बहुत सारी मैंने कहानियाँ लिखी हैं कि क्षणभर के आवेश में अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। सुषमा जी, आपका साहित्य का क्षेत्र काफ़ी विस्तार का है। इसमें आपकी कोई बड़ी उपलब्धि या कोई आपको पुरस्कार वगैरह हुए तो दर्शकों को साझा करें। सर, मेरी यही उपलब्धि है कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने 2006 में मेरी पुस्तक को सिलेक्ट किया। उनके सपोर्ट से 2006 में पुस्तक पब्लिश हुई। इसके अलावा अभी 22 में मेरी राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पुस्तक आई है। साथ में पब्लिकेशन कुछ ही उपलब्धि बताता है कि इतनी अच्छी पत्रिकाओं में मुझे पब्लिश हुई। इसके अलावा तो बहुत बढ़िया। अब आप निरंतर आपका लेखन जारी रहेगा? जी सर। या पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी सामने? नहीं सर, जिम्मेदारियां तो अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बेटा खुद ही कॉलेज में आ गया है जी। बेटी है तो कम होंगी तो लेखन फिर चालू होगा। बिल्कुल। सुषमा जी, आप सर्विस भी करती हैं। जी सर। उसके बाद भी आपका साहित्य सृजन जारी है, तो किस तरह आप इसको आगे बढ़ाती हैं काम करते हुए? जैसे कि अब कुछ चीज़ें हैं, साहित्य कुछ ऐसा नहीं है कि अपन को आज टाइम से इस तरह से बैठना है, कल लिखना है। अब आसपास जो भी देखा वो दिल को एक तरह से झकझोर दिया या दिल को चुभा, वो चुभन ही साहित्य के रूप में निकल के आता है। ठीक है, आज प्रिपेयर रूप में नहीं आए, लिखते मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते करते कोई विचार आ जाता था तो मैं अपने रजिस्टर के पीछे
नोट कर लेती थी। बिल्कुल। तो सेकंड बुक जब मैंने तैयार की थी तो मैंने यही रजिस्टर सारे जो पढ़ने वाले थे कोर्स के वो सारे निकाल के रखे। जी। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ लिखा था, वो कहानी के रूप में फिर बन के आया। सुषमा जी, कोई उपन्यास भी लिख रही हो आप? सर मेरी इच्छा है उपन्यास लिखने की, भविष्य में शायद आपको देखने को मिलेगा। अभी तो वर्तमान में तो नहीं है। जी, बड़ी अच्छी बात है। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा अग्रवाल जी। सुषमा अग्रवाल जी की 2 पुस्तक समाज के सामने आई है। इन्होंने समाज को सही दिशा देने के लिए उसमें साहित्य सृजन किया है। इनका मानना है आगे और कुछ पुस्तकें समाज के सामने लाएंगी जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और आज के युवाओं को के लिए भी इन्होंने संदेश अपनी साहित्य के रूप में दिया है कि बच्चे यदि साहित्य पढ़ें तो ये जो दुविधा है वह ख़त्म हो सकती है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।